हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर जोन पर। दोस्तों, जो हमारा पिछला वीडियो था मध्य प्रदेश का गठन 1956 तक की बात हमने समझ ली थी। भारत के आज़ादी 1947 से लेकर के 1956 तक क्या स्थिति थी, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। और 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की रचना की गई थी, निर्माण किया गया था। उसी में से अपना मध्य प्रदेश था। तो आज हम मध्य प्रदेश के 1956 की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश 1956 में जब गठन हुआ उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सन 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और हमें यह नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्राप्त हुआ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि मध्य प्रदेश नाम किसके द्वारा दिया गया। तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। अब मध्य प्रदेश की सीमाओं में परिवर्तन हुआ और जो पहले दक्षिणी सीमा से लगे 8 मराठी भाषी जिले थे, वर्धा, यवतमाल, बुल्ढाना, अकोला, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो तत्कालिक बम्बई प्रांत को दे दिए गए और मंदसौर की भानुपुरा तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में मिला लिया गया और कोटा जिले में आने वाली सिरोंज रियासत को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की तहसील बना दिया गया। इस समय मध्य प्रदेश पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था और इसकी सीमाएं 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। इसका क्षेत्रफल 446 वर्ग किलोमीटर था। यह देश का सबसे बड़ा राज्य था तथा इसकी सबसे बड़ी और छोटी सीमा क्रमशः महाराष्ट्र और गुजरात के साथ थी। यानी 1956 में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ी जो सीमा लगती थी वो महाराष्ट्र के साथ और सबसे छोटी गुजरात के साथ लगती थी। और मध्य प्रदेश में जो पार्ट ABC की व्यवस्था थी वो समाप्त कर दिया गया और राज्यों के अपने राज्य मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला बनाए गए। पट्टाभी सीतारामैया पहले राज्यपाल बनाए गए। पहले विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे बनाए गए और राजधानी भोपाल बनाई गई तथा भोपाल स्थित मिंटो हॉल में पुराना स्थित विधानसभा में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश के गठन के साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही हाई कोर्ट की स्थापना की गई। यहाँ के मुख्य भवन को न्याय भवन नाम दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य भवन को क्या नाम दिया गया, तो न्याय भवन। और इसकी डिज़ाइन किसने तैयार की थी, तो इसकी डिज़ाइन हेनरी इरविन द्वारा तैयार किया गया था। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, दूसरे मुख्य न्यायाधीश JP चट्ट और पहले कार्यवाहक न्यायाधीश राजीव गुप्ता थे। पहली महिला न्यायाधीश सरोजनी सक्सेना थी। यहाँ दोस्तों याद रखिए वाली चीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, RC लाहौटी और JS वर्मा, ये 3 मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश तो थे ही हाई कोर्ट के, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश बने। 1969 में 1969 में न्याय की सुगमता के लिए इंदौर में और ग्वालियर में 2 खंडपीठें बनाई गई। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 2 खंडपीठें हैं जो इंदौर और ग्वालियर में हैं, 1969 में बनाई गई। दोस्तों, मध्य प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर बनाया गया। दोस्तों, राजस्व तथा पेंशन संबंधी मामलों की देखरेख के लिए अकाउंटेंट जनरल महालेखाकार का मुख्यालय ग्वालियर में बनाया गया। क्वेश्चन में एग्जाम में एक प्रश्न आया था कि महालेखाकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में महालेखाकार का मुख्यालय ग्वालियर में स्थित है। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे व 9 संभाग थे। दोस्तों, 1972 में 2 नए जिले भोपाल और राजनांदगांव तथा 3 संभाग भोपाल, बस्तर, चंबल बनाए गए। तब मध्य प्रदेश में 45 जिले और 12 संभाग हो गए। याद रखिएगा 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो 43 जिले थे और 9 संभाग। बाद में 1972 में 2 जिले और बने और 3 संभाग। तो मध्य प्रदेश में
45 जिले और 12 संभाग हो गए। 1972 में कौन कौन से बने, याद रखिएगा, भोपाल और राजनांदगांव 2 जिले बने और चंबल, भोपाल और बस्तर ये 3 संभाग बनाए गए दोस्तों। फिर 1972 के बाद मई 1998 में और जून में मई 1998 में 10 नए जिले BR दवे की अध्यक्षता वाली जिला पुनर्गठन समिति की सिफारिश के आधार पर बनाए गए तथा जून में ही 1998 में ही KP सिंहदेव की जिला पुनर्गठन समिति के सिफारिश के आधार पर 6 अन्य जिले बनाए गए। यानी 1998 में मई जून में BR दवे और KP सिंहदेव की समिति के आधार पर 16 जिले बनाए गए, 10 BR दवे और 6 KP सिंहदेव के द्वारा। तो पहले 45 थे, तो 45 प्लस 16 मिला के 61 जिले हो गए और 12 संभाग हो गए। तो वर्तमान में 1998 तक यानी 1 नवंबर 2000 तक में मध्य प्रदेश में 61 जिले और 12 संभाग थे दोस्तों। फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद मध्य प्रदेश के 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए गए। तब मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग फिर से बचे दोस्तों। जो 16 जिले बनाए गए थे उनके नाम हैं, कवर्धा से राजनांदगांव बनाया गया, बिलासपुर से चंपा जांजगीर बनाया गया और बिलासपुर से ही कोरबा बनाया गया, रायपुर से धमतरी और रायपुर से ही महासमुंद बनाया गया, बस्तर से कांकेर और बस्तर से ही दांतेवाड़ा बनाया गया, रायगढ़ से जसपुर नगर और सरगुजा से कोरिया, मुरैना से श्योपुर, खरगोन से बड़वानी, होशंगाबाद से हरदा, जबलपुर से कटनी, मंडला से डिंडोरी, शहडोल से उमरिया, मंदसौर से नीमच। ये 16 जिले 1998 में BR दवे और KP सिंहदेव जिला पुनर्गठन समिति के आधार पर बनाए गए दोस्तों। 15 अगस्त को अब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो मध्य प्रदेश में 45 जिले और 9 संभाग बचे थे। 15 अगस्त 2003 के दिन मध्य प्रदेश में 3 और जिले बनाए गए, जिसमें शहडोल से अनूपपुर, खंडवा से बुरहानपुर और गुना से अशोकनगर बनाया गया। अब मध्य प्रदेश में 48 जिले और 9 संभाग बचे। 17 मई 2008 को झाबुआ से अलीराजपुर बना 49वां जिला और उसके 7 दिन बाद 24 मई 2008 को सीधी से सिगरौली बना। सिगरौली 50वां जिला बना और 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा बना 51वां और 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ से निवाड़ी बना 52वां। 2008 में ही दोस्तों शहडोल संभाग बन गया था। इस प्रकार मध्य प्रदेश में वर्तमान में 52 जिला और 10 संभाग हैं। 11वां संभाग छिंदवाड़ा प्रस्तावित है। याद रखिएगा 2003 में 3 जिले बने थे, अशोकनगर से गुना से अशोकनगर और खंडवा से बुरहानपुर और शहडोल से अनूपपुर, ये 3 बने थे। और 2008 में सीधी से सिगरौली 50वां बना था और झाबुआ से अलीराजपुर 49वां बना था 2008 में ही। 2013 में शाजापुर से अलग होकर आगर मालवा बना था और 2018 में निवाड़ी बना। वर्तमान में 52 जिला तथा 10 संभाग हैं। मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री भगवंत राव अन्ना भाऊ मंडलोई बने। सन 12 जनवरी 2000 को ही मध्य प्रदेश की नई जनसंख्या नीति घोषित हुई। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति कब घोषित हुई, तो 12 जनवरी 2000 को मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति घोषित हुई। प्रत्येक 25 साल बाद रजत जयंती समारोह मनाया जाता है। 1 नवंबर 1981 को रजत जयंती का अवसर था और इसी अवसर पर मध्य प्रदेश के राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी दूधराज, पैराडाई फ्लाई कैचर इसको बोलते हैं, दूधराज को शाह बुलबुल भी इसको बोलते हैं। तो राज्य पक्षी राज वृक्ष बरगद, राजपुष्प सफ़ेद लिली, राज चिन्ह अशोक चिन्ह के साथ बट वृक्ष, ये सभी जोड़े गए 1 नवंबर 1981 को रजत जयंती के अवसर पर। राज्य नृत्य राई, राज्य नाट माच, राज्य मछली महासीरा और राज्य खेल मलखंभ है। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या 72 62 68 09।
दोस्तों 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश में ये सभी जोड़े गए। राज्य खेल मलखंभ है मध्य प्रदेश का राज्य मछली महासीर है, मध्य प्रदेश का राज्य नाट्य माच है, मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य राई है, राज्य चिन्ह अशोक चिन्ह है, वट वृक्ष के साथ पुष्प सफ़ेद लिली, राजकीय वृक्ष बरगद, राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, दूधराज पैराडाइज फ्लाई कैचर, राज्य पशु बारहसिंघा जोड़े गए। अब दोस्तों 1 नवंबर 2000 के बाद की स्थिति को पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का विभाजन। इस तिथि को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और यानी 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, जिसकी अधिसूचना 31 अक्टूबर 2000 को ही लागू किया गया। विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे तथा छत्तीसगढ़ के अजीत जोगी मुख्यमंत्री कांग्रेस के बने थे। इस समय मध्य प्रदेश की 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ को दे दिए गए थे तथा मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 31.5% तथा कुल क्षेत्रफल का 30.5% क्षेत्र भागफल चला गया छत्तीसगढ़ में। यानी दोस्तों मध्य प्रदेश की जो संख्या थी उसका 31.5% छत्तीसगढ़ चला गया और जो क्षेत्रफल था उसका 30.5% छत्तीसगढ़ चला गया। 16 जिले और 3 संभाग चले गए। क्षेत्रफल 1,35,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास चला गया। अब वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमाएं जो हैं तो 5 राज्यों को स्पर्श करने लगी। पहले 7 राज्यों को स्पर्श करती थी, अब वर्तमान में 5 राज्यों को करती हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूरब में छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम में और उत्तर और पश्चिम में राजस्थान। अब मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का 308,252 वर्ग किलोमीटर या कहीं कहीं 308,245 वर्ग किलोमीटर मिलता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो रूर घाटी है वो विवाद का क्षेत्र बना हुआ है, इसलिए ये 2 आपको मिलते हैं। मध्य प्रदेश भारत में दूसरे स्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो गया। सबसे उत्तरी जिला मध्य प्रदेश का मुरैना है और सबसे दक्षिणी बुरहानपुर, सबसे पूर्वी जिला सिगरौली और सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर हो गया। उत्तर से दक्षिण मध्य प्रदेश की जो दूरी है वो 605 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम 870 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। उनके नाम हैं भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, रीवा, सिंगरौली। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ ही है वर्तमान में। राजस्थान को स्पर्श करने वाले जिले। राजस्थान को 10 जिले स्पर्श करते हैं। उनके नाम हैं मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। दोस्तों सबसे कम स्पर्श अभी भी वर्तमान में भी और पहले भी गुजरात को ही करते थे। गुजरात को स्पर्श करने वाले जिले 2 हैं। गुजरात के साथ मध्य प्रदेश की सबसे छोटी सीमा है, मात्र झाबुआ और अलीराजपुर के साथ सीमा है। जिला 2 जिले सीमा बनाते हैं गुजरात के साथ। महाराष्ट्र को स्पर्श करने वाले जिले अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। 9 जिले महाराष्ट्र को स्पर्श करते हैं। छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाले जिले छत्तीसगढ़ को सीधी, सिगरौली, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट स्पर्श करते हैं। वैसे तो 6 ही हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको मंडला का भी थोड़ा सा भाग छत्तीसगढ़ को टच करता है, इसलिए 7 मान लिया गया है। मध्य प्रदेश में के जो 35 जिले हैं वो सीमा बनाते हैं, यानी मध्य प्रदेश के 35 जिले किसी न किसी राज्य से छूते हैं, सीमा बनाते हैं, लेकिन शेष 17 जिले नहीं बनाते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो मध्य प्रदेश के गठन के बारे में था। मध्य प्रदेश का गठन और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। अब अगला वीडियो हम मध्य प्रदेश का संभाग से लेकर आएंगे और मध्य प्रदेश के सभी जिलों को बारी बारी से पढ़ेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और अपना सुझाव कमेंट में दीजिए। थैंक यू दोस्तों।